मित्रों, गजब गरियाबंद के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम गरियाबंद जिले के पीपरछड़ी थाना क्षेत्र के एक ऐसे मंदिर का भ्रमण करने जा रहे हैं जहां आपको धार्मिक विश्वास और आस्था का जन सैलाब नवरात्रि के अवसर पर देखने को मिलेगा। वहां का अपडेट हम आपको देंगे वीडियो में आगे, तो बने रहिए कि कैसे एक पत्थर से भक्ति के स्वर में मधुर और अद्भुत आवाज़ आती है। आप भी हमारे साथ देखिए और सुनिएगा। मैं भी पहली दफ़ा जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके आगे का अपडेट लेंगे। बने रहिए। तो मित्रों, कच्चे पक्के रास्ते को तय करते हुए हम कुछ सीधे तो कुछ मोड़ वाले रास्तों से निकल पड़े अपने सफ़रनामा पर, जहां हमें देखने को मिले बेहद ही सुंदर, अनोखे और प्रकृति के खास झलकियां, जिसमें बेहद ही रोमांचक दृश्य नज़र आए। जैसे और इन्हीं रोमांचकारी दृश्यों में देख सकते हैं पहला रोमांच कि खेती बाड़ी से को जानवरों से बचाने के लिए कैसे गांव में किसान बाड़ा लगाते हैं, उसको घेरा करते हैं। लेकिन यह दृश्य था कि पानी के भीतर भी बाड़ा लगाया गया हो, मानो मछली भी इधर से उधर ना जा सके। और शहरों में आए लोगों के लिए यह अद्भुत नज़ारा है कि किस प्रकार से खेतों को घेरा जाता है। जंगलों से लाए मोटे मोटे लकड़ियों को गाड़ा जाता है और उससे फसलों को बचाने के लिए सुरक्षा घेरा बनाया जाता है। और इसी तरह का दृश्य और भी हमें देखने को मिलेगा। देखिए कि गाँव से जंगलों की ओर जाते गौ माता का एक समूह, जो अपने गले में मधुर कंठ से माँ माँ की आवाज़ और गले में ही बंधे घंटियों से मानो मंदिरों में आरती के समय फूटने वाले सुंदर आवाज़ों की तरह ठंग ठंग की आवाज़ निश्चित तौर पर गाँव में सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह सुंदर नज़ारा जंगलों के बीच से, और लीजिए यह दृश्य जिसका हमें इंतज़ार था, माँ गरजाई का प्रवेश द्वार। और प्रवेश करते ही कच्चे रास्ते पर, रास्ते के दोनों किनारों पर बेहद शांत और मध्यम गति से खड़ा ऊंचे ऊंचे यह साल का वृक्ष, जो बरसात के दिनों में बेहद ही महंगा खाद्य पदार्थ प्रदान करता है, बोड़ा, यही है सराई का पेड़। और देखिए यह सुंदर नज़ारा। और सफ़रनामा के इस एपिसोड में हमारे साथ कुछ और सफ़र करते यात्री दिखे थे, जो हमारे साथ कुछ ही क्षणों के लिए जुड़े थे। उसके बाद यह कहाँ लापता हो गए हम जान नहीं पाए। और यह सुंदर दृश्य प्रवेश द्वार के दोनों किनारों पर ध्वज पताका के साथ बेहद ही आकर्षक मनमोहक दृश्य। और जैसे ही प्रवेश करेंगे हमें और भगवान श्री महावीर का दर्शन होने लगेगा, जो जानो मानो आने जाने वाले समस्त सैलानियों को, श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ऐसी मुद्दा में प्रवेश द्वार पर श्री हनुमान जी खड़े हैं। तो सब मित्रों, ये है माँ गरजाई का प्रवेश द्वार। यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे। कुछ पूजा की सामग्री यहाँ से मिल जाएगी और इधर से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम आगे का सफ़र तय करेंगे। नवरात्रि की तैयारियाँ जोरों पर है और हमारे कैमरामैन जल्दी फोकस कर रहे हैं। मित्रों, यहाँ से सीढ़ियों का श्रृंखला शुरू हो जाएगा। लगभग 150 से 200 सीढ़ियों से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सीढ़ियों का जो आकार है वो बेहद खड़ा है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा थकान महसूस होता है। तो मित्रों, सफ़र जारी है और बड़ी दूर जाने की तैयारी है। और ये हमारे चैनल का आईडी है, जो जिसके लिए हम मुख्य रूप से शूट करने गए थे, इस वजह से साथ में दिखाई दे रहा है। और यहाँ हम अलकरहत चपन भर गए। बहुत ही सुंदर नज़ारा, लेकिन दिल दहलाने और सांस फुला देने वाला। तो इस सफ़र पर आप आएँ तो अपने साथ पेयजल ज़रूर लेके आएँ, वरना हालत ख़राब होने की गारंटी है। लेकिन आगे जो हम देखने वाले हैं
वह भी अद्भुत होगा, इसकी भी गारंटी है। ये देखो, ये कुछ स्कूली बच्चे थे जो यह कहकर आए कि हम स्कूल से छुट्टी मांग के आए हैं मंदिर को। मंदिरों का श्रृंखला यहाँ से शुरू होता है। ये है माता घटवारिन। ऐसे ऐसे बहुत सारी देवियाँ यहाँ पर विराजमान हैं और सुंदर सा दृश्य यहाँ से देखने को मिलेगा आगे। तो मित्रों, लगभग 100 से 150 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम अपने गंतव्य की ओर बिल्कुल पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ से नीचे का नज़ारा देखने पर बहुत शानदार होगा। प्रवेश द्वार पर हनुमान जी बहुत ही सुंदर ध्वजा और पताका लहरा रहा है। और ये है एक छोटा सा देवी स्थल। नवरात्रि में यहाँ पर भव्य पूजन अर्चन होगा। चलते हैं आगे। ये यहाँ पर के देवी स्थलों में माँ सुनई रुपई का नाम बहुतायत देखने और सुनने को मिलता है और उनका स्थापना स्थान भी होता है। इसके बारे में कुछ जानकारी हम आगे लेंगे। यह है सुनई रुपई माता। आगे चलते हैं। यह है वो मंदिर जिसके लिए हम इतने दूर चलकर आए हैं। निर्माण कार्य सतत जारी है और बहुत सुंदर मंदिर बनने की तैयारी है। पहाड़ के सबसे ऊपरी चोटी पर मैया जी का निवास स्थल बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक और अद्भुत नज़ारा कुछ ही क्षणों पश्चात हम देखने वाले हैं। ये है मैया जी का मंदिर और यहाँ से मलेवा का डोंगर हमें साफ साफ दिखाई देगा। ये देखिए, बहुत ही सुंदर व्यू, बहुत ही सुंदर नज़ारा। हाँ, और फाइनली हम पहुंच गए माँ गरजई के इस पावन धाम में, जिसका इंतज़ार हम कई मिनटों से कर रहे हैं। बेहद ही सुंदर मनमोहक माता जी की मूर्ति और उतना ही आश्चर्य और चमत्कार, आस्था और विश्वास से भरा यह पत्थर, जिसे कहा जाता है कि इनमें भी मैया जी का निवास स्थान है। बेहद ही रोमांचक दृश्य अभी हम और आप एक साथ देखने वाले हैं। तो बिल्कुल दिल थाम कर देखिए यह आवाज़, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ से पत्थर उठाए हम और चलते हैं आगे, जो पूजनीय शिला है। तो बिल्कुल सुनिए और इसके साथ साथ सुनिए पीछे से आवाज़ जो बेहद मनमोहक है। ये सबसे यूनिक है। हाँ, जय माता रानी। चल एक ठो फोटो खींच लेबे का। हाँ, यही में जय। मित्रों, यह तो थी जन आस्था, विश्वास, भक्ति ऊपरी और विज्ञान के दृष्टि से चमत्कार। खतरों के तो ऐसे खिलाड़ी। चमत्कार को देखकर हम आगे बढ़ गए और आगे बढ़ने के साथ यहाँ की कुछ गुफाओं का दीदार करते हैं, जहाँ से जुड़ी भी कुछ कहानियाँ हैं। कि यहाँ से कुछ दूर, किलोमीटर दूर मदनपुर करके एक गांव है, जहाँ हीरा तालाब करके एक तालाब है, कुंड है, यहाँ काय गुफा है दादा। जहाँ माँ गरजाई जी
प्रतिदिन स्नान करने इस गुफा के रास्ते से जाया करती थी। ऐसी जनश्रुतियाँ हैं और इस गुफा की अब कुछ रास्ते बंद पड़े हैं और कुछ अभी भी दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ जाना वर्जित है। और आइए इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ यहाँ की कहानियों से जोड़ता चलूँ कि कहानियाँ कुछ यूँ हैं कि गरजई माता मंदिर का नाम, इस चोटी का नाम गरजई कैसे पड़ा। तो यहाँ इस चोटी से लगभग घिरे हुए 7 गांव हैं और उन गांवों में जब भी कोई संकट के बादल उमड़े, जब भी कोई गलत परिस्थिति आए, तो यहाँ के सबसे ऊंची चोटी से गरजने की, गड़गड़ाहने की आवाज़ सुनाई देती थी, जिससे से मानो लगे ग्रामवासियों को संकेत दिया जा रहा हो कि ऐ गाँव वालों, सतर्क हो जाओ, ज़रूर ही निश्चित ही कुछ अनहोनी होने वाली है। तो यह आवाज़ पिछले कई सालों से लोगों को सुनाई देती थी। इन आवाज़ों को ही सुनकर गांव वालों को लगता कि मानो मैया जी का संकेत हो। और ऐसे ही एक आदिवासी परिवार द्वारा मैया जी के मंदिर पर सर्वप्रथम पूजन अर्चन किया जाना प्रारंभ हुआ और पूजन अर्चन करते करते यहाँ की आध्यात्मिक मान्यता बढ़ने लगी और उसी का परिणाम है कि आज माता गरजई का पावन धाम बेहद ही सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ का चमत्कार देखते ही बनता है कि कैसे पत्थर की श्रृंखला से घंटे की आवाज़ आती है। तो यह गुफा है और इसी गुफा से मैया जी का अपने वाहन के साथ कहा जाता है कि आना जाना आज भी होता है और आम लोगों के लिए गुफा वर्जित है। और यह देखिए तस्वीर, बेहद ही शानदार, जानदार, वजनदार मलेवा डोंगर जो अपने साथ खूबसूरती को समेटे हुए है। बेहद सुंदर सी वादी, घनेरे घनेरे बादल के प्रकोट पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ देखने को मिल रही है। ये है अर्धनिर्मित मंदिर और यहाँ से यहाँ का सीन बहुत ही खूबसूरत, शानदार, जानदार, लाजवाब। तो मित्रों, यहाँ से हम मंदिर के चमत्कार, खूबसूरत दृश्यों और जन विश्वास का हम भी हिस्सा बने और इन सब का अपने आँखों देखा हालात सभी को दिखाएं। आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट कर। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर इस जगह पर आना चाहें आप तो बिल्कुल आ सकते हैं।